rectangular sheet of paper 44 cm into 18 cm is rolled along its length and a cylinder is formed. Find the radius of the cylinder. देखिए यहाँ पर पेपर दिया गया 44 यानी 44 cm लेंथ है इसकी और 18 cm इसका ब्रेड्थ है। और इसी को अगर ऐसे मोड़ दिया जाए, ये ऐसे मोड़ दोगे तो आपका ये सिलेंडर ऐसे बन जाएगा। तो जो ये लंबाई है ये 44, ये आपका ये रिंग बन जाएगा, तो ये आपका 44 cm हो जाएगा। और जो 18 cm है ये इसकी हाइट हो जाएगी, 18 cm ये हाइट हो जाएगी। तो हमारा सरकमफियरेंस ये क्या बना, ये 44 बना। तो सरकमफियरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r एज इक्वल टू 44। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r एज इक्वल टू 44। तो r एज इक्वल टू हो जाएगा 44 इंटू ये 7 ऊपर आ जाएगा अपान में 2 इंटू 22। देखो 22 2 जा 44, तो ये दोनों इससे कट जाएगा, तो r बराबर 7 cm आ जाएगा आपका। तो हमें रेडियस ही निकालना था, तो आंसर आपका आ गया 7 cm। ये आपका आंसर हुआ। 14th सवाल है, ए सिलेंड्रिकल पिलर 50 cm इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन द हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर। देखिए बच्चों, ये 50 cm इसका डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 50 cm है, लेकिन यहाँ ये मीटर में दिया है, तो हम लिखेंगे 50 cm, तो इसको बटे में 100 कर दीजिए, तो आपका ये मीटर बन गया। फिर इसका r एज इक्वल टू 50/100 इंटू 2 कर दीजिए, तो ये आपका रेडियस बन गया, क्योंकि आपका ये डायामीटर था। और एच आपका 3.5, यानी एच आपका दिया है 3.5 मीटर। तो हम जो है यहाँ पर फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व्ड सरफेस, अब कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालेंगे 2 पाई r h। तो बच्चों 2 इंटू 22/7, r हमारा 50 ये 200 कर दीजिए, 200 इंटू एच हमारा 3.5 मीटर आया। अब यहाँ हमने इसको लिख लिया कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ये इसको हम अब जो है देखो 0 से 0 काट दिया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 कट गया, और 7 5 जा 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 2 जा 44 इंटू 0.5 अपान में क्या है 4, ये 1 जा आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 5 जा 55, यहाँ पॉइंट लग जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ रेट दिया है द कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल 12.50, लेकिन हमारा एरिया आया 5.5 मीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है द कास्ट ऑफ 5.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 5.5 इंटू 12.50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर रुपया आएगा 68.75, यही आपका आंसर हो जाएगा। 15 है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन दैट इट्स हाइट एंड रेडियस आर 7.5 cm एंड 3.5 cm। गिवन क्या दिया, इट्स हाइट हो जाएगा 7.5 और रेडियस बाद में आ रहा है, तो रेडियस 3.5, यानी कहने मतलब ये रेडियस हो गया 3.5 और ये हाइट आपको कितनी दिया है 7.5। अरे वाह। और आपको निकालना क्या है कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में रेशियो निकालना है। रेशियो हमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकाला, तो हम इसे अपान कर देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, और कर्व्ड सरफेस का होता है 2 पाई r h। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई r कैंसिल कर लीजिए, आगे आइए। यहाँ पर h कितना है आपका, h तो आपका 7.5 और प्लस r कितना है 3.5। अरे वाह। और फिर यहाँ पर h का मान कितना है 7.5। अब इसके बाद हम इसको
इसको इसको पर जो है दोनों को जब टोटल किया तो 11 आएगा। तो हम दोनों टोटल किया 11/7.5, पॉइंट हटा करके ऊपर 0 लगा दीजिए। इसको 5 से काटो, 5 15 आ गया। अब 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10, और यहाँ पर आ जाएगा 22:15। दैट इज आंसर। कितना बढ़िया सवाल। इस सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 462 cm²। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पर देखो टोटल सरफेस एरिया और ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब भैया यहाँ पर ये कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया कितना है 462, तो हम यहाँ लिखेंगे 462 cm²। लेकिन ये कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया 462 का 1/3 है, ये 1/3 है। अगर हम इसको 1/3 कर दें तो ये इक्वल में हो जाएगा, तो इसको चलो 1/3 हम किए देते हैं। तो अब ये बराबर में हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अरे वाह, सरफेस एरिया। अब भैया क्या किया जाए, अब चलो इसको काट लेते हैं। देखिए 3 1 जा 3, 5 जा 15 और 2 आए 3 4 जा, ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 154 = CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया 462 cm², दैट इज गिवन। कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल में 154 cm², हमने अभी निकाला। टोटल सरफेस एरिया फार्मूला कितना होता है 2πr। यहाँ देखो 2πr ब्रैकेट में h + r = 462। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2πrh प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2πr² = 462। अब देखिए ये 2πrh, ये 2πr, ये भी आपका 2πrh है, ये 154, तो इसकी जगह हम 154 रखेंगे। तो 154 + 2πr² = 462। फिर इसके बाद 154 उधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, 2πr² 462 - 154, तो यहाँ पर 2πr², यहाँ 308 cm²। यहाँ पर जो है हम 2 × 22/7 × r² 308। अब इससे हम r² की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r² = 308 और इंटू ये यहाँ पर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और इसको नीचे ले जाएगा 2 × 22। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 11 2 जा 22, 11 2 जा 11 8 जा, फिर यहाँ पर आ जाएगा r² = 28 × 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। यहाँ पर जो है बच्चों r² = 7, 7 है ना, 7², तो कंपेरिजन आप पावर एक हट जाएगा, तो यहाँ पर r = 7, ये आपका एक रेडियस निकल आया। लेकिन अभी इसमें हाइट निकालना है, तो r = 7। अब ये CSA फार्मूला रख लो, चाहे इसका रख लो। तो यहाँ पर देखिए 2πrh = 54, तो यहाँ पर 2 × 22/7 × r की वैल्यू 7 आई, इंटू h 154, 7 से 7 क्रॉस होगा, h = 154 यहाँ 22 × 2 है ना। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 77 आएगा, तो यहाँ पर 11 7 जा 11 2 जा, तो h = 7/2, ये आंसर आएगा। हालांकि आंसर आपके आंसर शीट में गलत लिखा है, इसका 3.5 cm ही आएगा, चाहे इसमें लिखो चाहे इसमें लिखो, यही आंसर आएगा। तो रेडियस आपका 7 आया, हाइट आपकी 3.5 आया। 17 सवाल है, द डायमीटर ऑफ रोलर 1.5 मीटर लॉन्ग is 84 cm. If it takes 100 revolution to level a playground, find the cost of leveling this ground at the rate of 50 पैसे per square meter. तो यहाँ पर डायामीटर कितना है आपका 1.5, ये 1.5 है, तो यहाँ d = 1.5 मीटर,
तो R 1.5/2 हो जाएगा। और इसके बाद इसकी लेंथ यानी हाइट या लेंथ आपकी है 84 cm। अब इसको आप 84 को 100 में भाग करोगे तो ये आपका मीटर हो जाएगा। कहीं मतलब ये आपका 84/100 ये हाइट होगी, लेंथ को ही हाइट कहते हैं। और डायामीटर 1.5 है तो रेडियस 2 हो जाएगा, ये आपका रेडियस होगा यहाँ तक। सी हियर इन वन रिवोल्यूशन द एरिया ऑफ टेकन बाय रूलर 2πr/h। इसका 2πr/h सी से निकालेंगे। इन 100 रिवोल्यूशन 2πr/h इंटू 100 कर दीजिए। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है आपका 1.5/2 और हाइट कितनी है 84/100 और इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 100 कट जाएगा, 7 से इसको भाग करके 12 आएगा। पॉइंट हटा करके यहाँ 0 लगा दीजिए। फिर 5 3 जा 15, 5 4 जाएगा, 2 2 जा 4 कट जाएगा, 2 6 जा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 22 इंटू 3 और इंटू ये 6 आया आपका आ जाएगा। तो यहाँ एरिया आपका 100 रिवोल्यूशन में आया 396 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका कास्ट निकालेंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट है 50 पैसे। तो इसको हम 50/100 में रुपया में चेंज कर देते हैं। फिर इसके बाद 396 मीटर स्क्वायर का खर्चा आएगा 396 इंटू 50/100। 0 0 कट गया, 5 5 5 5 2 10। इसको जो है 396 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 198 रुपया आ जाएगा। तो आंसर में लिखेंगे 198 रुपया। यही आपका आंसर होगा। थैंक यू।